नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जहां पर आज हम आपको क्लास 10th के टाइम टेबल के बारे में थोड़ा जानकारी देने वाले हैं और कह सकते हैं OSM। इस टाइम पर आपने एक शब्द सुना होगा OSM, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं इस टाइम पर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्लास 10th मतलब बोर्ड्स के लिए ये मार्किंग सिस्टम है एक, इसको भी हम लास्ट में डिफाइन करेंगे। पहले हम आपका टाइम टेबल एक बार एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसा कि आपका 17 फरवरी को मैथ का पेपर है। पहली चीज, मैथ का पेपर आपको 17 फरवरी को, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप चाहे जब से इसको चाहे शुरू कर सकते हैं। 12 फरवरी से 15 फरवरी से, जब आपका मन कहे, जैसे आपको मैथ आती हो। मैथ अगर आपकी ठीक ठाक है तो आप 12 फरवरी से शुरू कर देंगे। 5 दिन बहुत है मैथ के लिए। अगर आप इसको 12 फरवरी के शुरू कर रहे हैं, 17 से 21, 4 दिन का गैप, 4 दिन का गैप इंग्लिश के लिए बहुत है। दो बुक दोनों दिन में पढ़िए, 2 दिन सैंपल पेपर बहुत है। इसके बाद आते हैं 21 के बाद हम 25 फरवरी, यहां पर भी हमारे पास है 4 दिन। 4 दिन के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास साइंस है। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। 3 दिन आप पढ़िए, 1 दिन में सैंपल पेपर। सैंपल पेपर यहाँ पर हम सैंपल पेपर एक नाम ले रहे हैं, जो अभी हम आपको लास्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सैंपल पेपर यहीं पर लिख दे रहे हैं इस सैंपल पेपर के बारे में। सैंपल पेपर और उसके बाद आ जाते हैं हम 25 फरवरी से 27 फरवरी। ये आईटी का पेपर होता है, ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो आपके स्कूल में अगर चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नहीं, 2 दिन में बैठकर रटिए इसको आराम से और एक सैंपल पेपर मार दीजिएगा इसका। 27 के बाद हम 2 मार्च आ जाते हैं। 2 मार्च में भी हमारे पास 4 ही दिन है और 4 दिन में हमें हिंदी पढ़ना है। हिंदी में आप अच्छा खासा देखिए, हिंदी जो होता है और इंग्लिश जो होता है, ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप जितना ज्यादा नंबर ला सकते हैं उतना ज्यादा ले आइए, क्योंकि देखिए यही आपके रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। और क्लास 10th में हिंदी और इंग्लिश की कॉपी, मतलब सारी कॉपियां चेक कर सकते हैं, एक नॉर्मल बेस पर चेक होती हैं कि आपको वो भी नहीं चाहते कि आप फेल हो, वो आपको पास करना चाहते हैं। जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करता है वो चाहता है कि आप उसके सामने मतलब पास हो जाइए। और इसके बाद चाहते हैं हम 2 मार्च के बाद, जो हमारा 7 मार्च को पेपर है एसएसटी का, यहाँ पर 5 दिन और 4 सब्जेक्ट, मतलब 5 दिन और 4 किताबें रहती हैं आपके पास। 4 किताबें आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको देना है पेपर। ये पेपर देने के साथ साथ आपको यहाँ पर जो एसएसटी होगा, इसका सैंपल पेपर बहुत ज्यादा करिए। ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये 3 आपके रिजल्ट को बढ़ाएंगे। ये इंग्लिश, पहला इंग्लिश 21 फरवरी, दूसरा हिंदी, तीसरा एसएसटी, यही तीनों आपका स्कोर बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल आने लगता है और यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आता है। 50-50 का, अगर आपने पढ़ा है तो कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। उसके बाद आ जाते हैं, हमने जो सैंपल पेपर वर्ड लिया था। सैंपल पेपर आपको करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, सैंपल पेपर पहली चीज तो आप एक आध थी वैसे कर लीजिए बिना टाइम लगाए हुए, लेकिन टाइम लगाकर सैंपल पेपर करिए जरूर। एक तो कर लीजिएगा टाइम लगाकर। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि विद टाइम आपको करना है। ये टाइम के साथ आप करने से ये फायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा 3 घंटे में हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ये जो हमारे पास 3 घंटे होंगे, इसमें हमें किसे कितना टाइम देना है, ये चीज हमें पता लगेगी। बाकी अब आ जाते हैं हम OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। आप लोगों को ये शब्द बहुत ज्यादा मतलब अनजान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये है, ये भी एक प्रकार का मार्किंग सिस्टम ही तो है आपके लिए। जैसे अभी तक फिजिकल कॉपी चेक होती थी हमारी, तो ऐसे एक कॉपी हो गई, इसमें 27 से 28 पेज हो गए। ये रहे हमारे 27 से 28 पेज। हमने मान ली हर पेज में आपने 2-3 आंसर लिखे हैं या एक आध आंसर लिखा है, तो उसने इस पर पहली मार्किंग की, इस पर 2 नंबर की मार्किंग की, इस पर 3 नंबर की। ये आपकी मार्किंग हो गई। वो मार्किंग करते हुए हो सकता था ये अभी तक कि इसमें से कोई अंक उससे मिसमैच हो जा रहा है कैलकुलेशन के दौरान, जब वो आपका लास्ट में नंबर ऐड कर रहा है तो उससे छूट सकता था। लेकिन अब जो ये OSM है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, ये आपके पास जाएगी कंप्यूटर पर फोटो। अब फोटो में जब वो करेगा मार्किंग, यहाँ पर आपकी अगर वो मार्किंग कर रहा है तो वो डायरेक्टली ऐड होती जा रही है। ये जो भी मार्किंग होगी ये आपकी ऐड होती जा रही है। और ये सिस्टम जो हमें लग रहा है शायद इसीलिए किया गया है, ताकि आपकी जो कॉपियां होती थी अभी तक, अगर बोर्ड्स में कॉपी किसी ने रीचेकिंग मार दी
या फिर बोर्ड्स में कोई अपनी कॉपी देखना चाह रहा है तो उसको हो सकता है वही फोटो सेंड कर दीजिए उसके ईमेल पर या फिर उसके नंबर पर, जो भी हो सकता है, ऐसा हमारा सिर्फ मानना है। बाकी यहाँ पर जो ये आप लोग सोच रहे होंगे ये सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा चेक होगा। यहाँ पर जो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग है, आप लोगों की सोच में होगा कि ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होगा। ये कंप्यूटर के द्वारा चेक तो होगा, लेकिन कंप्यूटर पर क्या जाएगी, सिर्फ फोटो। और चेक कौन करेगा, टीचर्स ही चेक करेंगे। हमारे जो टीचर्स होंगे जो अभी तक चेक करते हैं वही चेक करेंगे, और मार्क्स यही डिसाइड करेंगे, टीचर्स ही। टीचर्स ही हमारे मार्क्स भी डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है, कह सकते कंप्यूटर एक यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उस पर फोटो जाएंगी, उस पर मार्किंग की जाएगी। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके द्वारा आपके नंबर्स को ऐड कर दिया जाएगा और उसको पब्लिकली अपलोड नहीं, मतलब प्राइवेटली आपके पास भेज दिया जाएगा। फिर स्कूल के पास ये डाटा भेज दिया जाएगा कि इनकी मार्किंग हो गई है, इन्होंने इतना नंबर पाया, इन्होंने इतना नंबर पाया, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। बाकी अगला वीडियो जो हम उसको पेपर पैटर्न के ऊपर लाएंगे। पेपर पैटर्न में हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए आपके पास 17 फरवरी, कितने दिन बचे हैं, 13 तारीख हो गया, 4 दिन, 13 तारीख के 14 तारीख हो गई, 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में हम आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में, मतलब मैथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। 3 दिन हम आपकी मैथ के लिए लगाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।